हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल BS गुरुकुल अकेडमी में आपका दोस्त विपिन कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। देखिए, हिंदी का प्रैक्टिस सेट कहाँ का आता है स्पेशल। अभी हम लोगों का जो रनिंग में एग्जाम है, जैसे समीक्षा अधिकारी का, SSC GD का और आने वाले पुलिस में, यानी जहाँ भी हिंदी हमारी आती है वहाँ के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और पावरफुल रहेगा। तो दोस्तों, ये हमारे 20 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। आज ही हमारा पहला लेक्चर है और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है, देखिए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर देखो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से पूछा, एक क्वेश्चन पूछा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी होगा हमारा, कौन सा, डी। कौन कौन से होते हैं वो भी देखिएगा। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। यानी कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होता है बोलिएगा, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुप्त स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प प्राण है। ठीक है, ये वर्णमाला से हमारा क्वेश्चन है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प प्राण है। अब अल्पप्राण और महाप्राण आपने पढ़ा होगा। अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। देखिए, अल्पप्राण होते हैं अल्पप्राण महाप्राण, यानी कि 1, 3, 5 ये होते हैं अल्पप्राण होते हैं। और दूसरे महाप्राण क्या होते हैं, 2 और 4। यानी देखिए समझिए, जैसे हमारा ये वर्ड है का, जो क, ख, ग, घ और अंग। ठीक, अब इसमें से अल्पप्राण और महाप्राण पूछेगा। तो देखिए, पहला शब्द क्या होता है हमारा, अल्पप्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तीसरा अल्पप्राण होता है, चौथा महाप्राण होता है और 5वां अल्पप्राण होता है। यानी अल्पप्राण को याद करने के लिए क्या कहेंगे, अल्पप्राण, अल्पप्राण। ठीक है, अल्पप्राण कितने नंबर है, 1, 3 और 5। यानी अल्पप्राण याद करने के लिए 1, 3, 5। यानी कि जो का मतलब हमारे स्पर्शीय संघर्षीय व्यंजन जो हमारे 25 हैं, उनमें से यानी जो 1 और 3, 5 पर आएगा वो हमारे क्या करें, अल्पप्राण कहलाएंगे। अब देखिए इसमें कौन सा है, पहला ऑप्शन है का, ख। क्या हमारा क्या होगा, देखिए ख हमारा क्या महाप्राण में आ गया, यानी महाप्राण। च हमारा होता है पहला वर्ड होता है, तो यहाँ क्या अल्पप्राण हो जाएगा। दूसरा जगह था, ये था से थर्मस, यानी तातलवार और था थर्मस, यानी दूसरा नंबर क्या है, महाप्राण हो गया। इसी तरह डी, ऑप्शन डी देखिएगा। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी पढ़ेगा तातलवार, थाथन, दादवार, दाहधनुष, यानी 4th नंबर पे आ रहा है। तो भी हमारा महाप्राण है। यानी कि पहला, देखिए इसमें आंसर देखिए, पहला महाप्राण कौन कौन से, महाप्राण। तो पहला, तो देखिए महाप्राण यानी पहला, तीसरा और चौथा, इसमें जो हमारा ये था खरगोश और था से थर्मस और धा से धनुष, ये हमारे क्या महाप्राण हो जाएंगे। और ऑप्शन डी हमारा जो क्या है, अल्पप्राण हो जाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन से हमने आपको 2 क्वेश्चन तैयार कर दिए, अल्पप्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। आज के बाद आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या है। यानी 1, 3, 5 हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण हो जाते हैं और 2 और 4 महाप्राण हो जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम हॉल में क्या होता है, देखिए जो नहीं शब्द होता है ना, ये हमें दिखता नहीं है क्योंकि हम जल्दबाजी करते रहते हैं और नहीं शब्द नहीं दिखता है। तो इसे हम क्या पढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। अब समूहवाचक संज्ञा पढ़ लेंगे और हम लोग टिक कर देंगे और हमारा क्या गलत हो जाता है। और एक क्वेश्चन गलत होने से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो देखिएगा इसमें क्या है, ये क्वेश्चन सही पढ़िएगा, आंसर तो सॉल्व हो ही जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन सही पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या नहीं है, तो देखिए आप क्वेश्चन पढ़ा में नहीं है, क्या पढ़ना है, नहीं है। तो देखिए सभा, ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी दौड़ और ऑप्शन डी हमारा है भीड़। अब इसमें देखो हम छाटने कौन सा अल्पप्राण और महाप्राण है। तो देखिए ऑप्शन डी दौड़। अब देखिए सभा, अब सभा कैसे बनती है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब ये पूछा नहीं है, और सभा देखिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ क्या ग्रुप बन जाता है, वहाँ क्या सभा हो जाती है। वैसे ही कक्षा, कक्षा में एक बच्चे से तो बनता नहीं है कक्षा, कभी लगभग 10 से 20 बच्चे होंगे तभी कक्षा बनती है। उसके बाद दौड़, दौड़ और उसके बाद भीड़, भीड़ भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। दौड़, दौड़ कभी भी अकेली दौड़ी जाती है, ना कि लोगों के साथ दौड़ी है। दौड़ हमेशा एक लोग दौड़ता है, ना कि सब बहुत सारे लोग दौड़ेंगे। तो हमारा ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सी, दौड़ हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। यहाँ पूछना भेद, अगर ये पूछता प्रकार, देखिए प्रकार और भेद, यानी प्रकार पूछता तो हमारे कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। सॉरी,
कुल पूछता, यानी सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं, यानी कुल को लगा दे, यानी उसमें छोड़ दे सर्वनाम कितने प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन देखिए सर्वनाम कितने प्रकार की होती है, तुम्हारा आंसर हो जाए 11 प्रकार की। अगर कुल या भेद लगा दे तो हमारे कितने हो जाते सर्वनाम। देखिए ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। अब इसमें कौन सी संख्या होगी हमारी, तो इसका ऑप्शन होगा सी, जिसका राइट आंसर क्या हो जाए 5 तो होगा नहीं हमारा, इसके बाद 8 भी नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा, तुम्हारा 6 हो जाएगा, यानी 6 और 11 हमारी क्या होती है सर्वनाम होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थक क्रिया है। अब देखिए प्रार्थक क्रिया क्या है, हम लोग आपको पढ़ाए थे, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिएगा। देखिए प्रार्थक क्रिया किसे कहते हैं, प्रार्थक क्रिया यानी कार्य को स्वयं ना करके दूसरे को कार्य करवाना क्या कहलाता है, प्रार्थक क्रिया कहलाती है। देखिए फिर से सुनिएगा, कार्य को स्वयं ना करके दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाना क्या कहलाता है, प्रार्थक क्रिया कहलाती है। अब देखिए जैसे चलना, ऑप्शन ए चलना है, तो भाई चलोगे तो खुद चलोगे ना, किसी दूसरे से तो कहें चल दो मेरे बदले, भाई वो मेरे बदले थोड़ी चल देगा, अगर आप चलोगे खुद ही तो ठीक है। अब देखिए जगाना, और तीसरा ऑप्शन है पढ़ना, पढ़ना और बदलना। अब देखिए पढ़ोगे स्वयं पढ़ोगे और पढ़ना स्वयं, लेकिन हाँ एक कार्य कर सकते हो आप, दूसरे को जगा सकते हैं, यानी कार्य स्वयं करता है, कार्य स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है। यानी कोई व्यक्ति सो रहा है, मैं किसी से कहूँ कि राम जाके श्याम को जगा दीजिएगा, तो राम श्याम को जाके जगा दीजिए, तो यहाँ क्या वो जगाना क्या है, प्रार्थक क्रिया होती है हमारी, कौन सी प्रार्थक क्रिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आइए हम बता, तो इस हमारा कौन सा सही होगा, जगाना, तो ये हमारी ये भी गलत हो जाए और ये भी गलत हो जाए और ये गलत हो जाए, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, बी आंसर हो गया, और ये बाकी सब हमारे नहीं होंगे, ठीक है नहीं होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भौरा, सखी और कोयल किस प्रकार के अनिखार्थी शब्द है। अनिखार्थी शब्द पूछ लेता है, एक अर्थी अनिखार्थी होते हैं, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनिखार्थी शब्द कहते हैं, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलना ही अनिखार्थी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए जैसे ऑप्शन ए अली, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी अनंता, ऑप्शन डी अनंत। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भौरा, सखी और कोयल किस मतलब शब्द में निम्नलिखित में से अनिखार्थी शब्द हैं। तो देखिए आकार में कोई शब्द नहीं होता है, आकार हमारा गलत हो जाएगा, इसमें अनंता कोई शब्द नहीं होता है और अंत भी कोई शब्द नहीं होता। ऑप्शन एनिमेटेड द बेस्ट ट्रिक होती है, अगर क्वेश्चन नहीं आता है उसे करने के लिए, तो अब हम लोग क्या करें, अली, हमारा अली हो जाएगा क्या आंसर इसका करेक्ट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अली हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभ्यज्ञ, देखिए विलोम शब्द समीक्षा अधिकारी में और एसएससी जीडी में लगभग, अगर सिलेबस आप उठा के देखें तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द का वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर समीक्षा अधिकारी की बात करें तो 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के हैं, 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें अगर एसएससी जीडी में देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पर्यायवाची और विलोम शब्द के आते हैं, दोनों मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो पूछा अभ्यज्ञ का मतलब अभ्यज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, यानी अभ्यव्य का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा। तो देखिए अज्ञ होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तज्ञ होता है, ऑप्शन सी प्रज्ञ होता है, ऑप्शन डी चतुर होता है। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, प्रज्ञ चतुर, यानी अज्ञ का चतुर से कोई संबंध नहीं है। हाँ प्रज्ञ एक बार ऑप्शन रुक दी, और तज्ञ कोई शब्द होता नहीं है। अब अज्ञ आ माने अज्ञ, देखो अगर हम आ जोड़ते तो नहीं के लिए हो जाए, अब यानी अभ्यज्ञ कर देंगे तो अभ्यज्ञ क्या हो जाता है आ का, यानी अज्ञ का हो जाए अभ्यज्ञ पर्यायवाची शब्द हो जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यथार्थ का, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यथार्थ का विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द होगा। अब यथार्थ देखिए, अब यथार्थ का हमें पूछना है तो ऑप्शन ए कृत्रिम होता है, ऑप्शन बी आदर्श होता है, ऑप्शन सी उचित होता है, ऑप्शन डी अनुचित होता है। अब देखिए क्या होता है इसका, देखिएगा अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा ऑप्शन ए कृत्रिम नहीं होता है, उसके बाद आदर्श, यानी ऑप्शन बी आदर्श इसका सही आंसर हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौरव का विलोम शब्द होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम शब्द पूछा किसका, गौरव का। देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अब देखिए गौरव का क्या होगा, गौरव ऑप्शन है राघव नहीं होता है, ऑप्शन बी लज्जा भी नहीं होती, तो सी कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक कौन सा डी, यानी गौरव का क्या होता है लाघव होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गमन का
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गमन का विपरीतार्थिक या विलोम शब्द होगा, यानी विपरीतार्थिक या विलोम शब्द पूछा। तो गमन का निर्गम होता है, नहीं होता है हमारा। आगमन होता है, हाँ होता है। प्रत्यागमन तो होता नहीं है। जब निर्गमन हुआ नहीं, आगमन प्रत्यागमन हुआ नहीं, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, आगमन। यानी इसका आंसर क्या होगा, आगमन सही होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो सही लग रही हो तो उसका लाइक भी करें और शेयर भी करते चलें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो क्वेश्चन को देखना है कि नहीं शब्द है। आज मैंने जितने शब्द लिए वो नहीं वाले लिए, क्योंकि शब्द है तो सारे शब्द कराते हैं। अगर नहीं शब्द कराएंगे, इसकी प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम टाइम में हम इसको एग्जैक्ट तरीके से सही कर पाएंगे, अन्यथा ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यार नहीं वर्ड देखिए, कह रहा है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो ऑप्शन ए आग का पर्यायवाची अनल होता है, ठीक है। ऑप्शन बी पावक आग का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी होता नहीं है। और ऑप्शन डी कृषाणु आग का पर्यायवाची होता है। तो इसका कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए ऑप्शन ए हिरन, यानी मृगेंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन बी शार्दुल, शार्दुल क्या होता है, हिरन हमारा किसका, मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है। मृगेंद्र कहते किसे, शेर को मृगेंद्र कहते हैं। मैंने शेर का पर्यायवाची कहता है मृगेंद्र होता है, शार्दुल होता है, सिंह होता है। तो और ये कुरंग किसका होता है, घोड़े का होता है। और अहिर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि पूछा है कौन सा, मतलब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इनमें से मृगेंद्र का पर्यायवाची है, तो शार्दुल का मृगेंद्र का पर्यायवाची है। आज क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं शब्द को देखिए, गौर करके देखिए, नहीं है, अंडरलाइन कर लेना है। अगर क्वेश्चन पर अंडरलाइन कर लेंगे तो उससे पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। तो देखो बाज होता है हमारे घोड़े का, तुरंग होता है हमारे घोड़े का, और है भी होता है हमारे घोड़े का। लेकिन पूछ रहा है कि घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो किस कौन सा नहीं होता, शार्दुल। शार्दुल किसका होता है दोस्तों, शार्दुल हमारे शेर का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं है, तो किसका, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो पत्थर का पर्यायवाची ऑप्शन ये होता है, क्या होता है, प्रस्तर पत्थर का पर्यायवाची होता है। और क्या होता है, उपल भी होता है। और पसम और पहान, यानी पसम इसका ऑप्शन सी क्या होगा, इसका पर्यायवाची नहीं होते। बाकी सारे पद के क्या होते हैं, पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची, देखिए आम का पर्यायवाची नहीं है, यानी नहीं पे जरूर हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो देखिए आम के पर्यायवाची, आम के पर्यायवाची कौन कौन सा, अति सौरभ, यानी आम को कैसे खाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट होता है ना, तो कैसे खाते हैं, अति सौरभ के तरीके खाते हैं। सहकार, यानी सहकार होता है, बांट भी लेते हैं। और रसाल भी होता है। लेकिन अम्बु किसका होता है, अम्बु हमारा किसका होता है, पानी का होता है। और यही हमारा आंसर नहीं होगा, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आम का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, अतिसौरभ, साहकार और रसाल। आम्र राजा भी होता है इसका पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं है, निम्नलिखित में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नदी के कौन कौन से पर्यायवाची, निम्न गंगा होता है, कुल गंगा यानी कलम से होता है, और कुलवती भी होता है। लेकिन गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। गंगे का पर्यायवाची सौरभ भी होती है, भागीरथी होता है, ये सब होते हैं गंगा के पर्यायवाची। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं है, नहीं पे जरूर आप अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएंगे। अब कौन सा नहीं होगा, देखिए पुरंदर होता है, पुरंदर होता है, शक्र भी होता है, और माधवा भी होता है। लेकिन गजानन नहीं होता है। गजानन किसका होता है दोस्तों, गजानन हमारे श्री गणेश जी का होता है, जिन्हें हम लंबोदर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। यानी दास किसे कहते हैं, नौकर। यानी नौकर के पर्यायवाची कौन कौन से नहीं है, यानी कौन कौन सा है पर्यायवाची। लेकिन पूछा इसमें दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए अनुचर भी हम कहते हैं नौकर को,
भृत्य भी कहते हैं नौकर को, सेवक भी कहते हैं नौकर को, लेकिन मालिक हमारा नौकर नहीं होता है। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दोस्तों, गंगा के पर्यायवाची नहीं पूछा है, लेकिन जो है वो तो हमें पता करना पड़ेगा। देखो, गंगा को विष्णुपदी बोलते हैं। विष्णुपदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि विष्णु जी जहाँ आराम कर रहे हो वहां से गंगा उनके पैरों से तले से निकलती भी जाती है। उसके बाद सुरसार भी बोलते हैं और सुरधनी भी बोलते हैं, भागीरथी भी बोलते हैं, लेकिन किसानों हमारे किसका होता है पर्यायवाची? आग का पर्यायवाची होता है। तो हमारा ऑप्शन ठीक क्या हो जाएगा? यही ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।